बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है लेक्चर का। इस क्लास में हम फिजियोथेरेपी के वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली डिस्कस करेंगे जो कि क्लिनिक में हमारे लिए काम आते हैं। इसमें हम रोज़ाना एक एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिजियोथेरेपी के टेस्ट जो पेशेंट क्लिनिक में आता है, और इसकी हिस्ट्री हम लेते हैं। हिस्ट्री के बाद जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं तो इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम यहाँ टेस्ट के साथ साथ इसका डायग्नोज बताएंगे और जो पार्ट डायग्नोज करेंगे उसका रिलेशनशिप विद अदर बॉडी या अदर ऑर्गन्स वो सारे डिटेल के साथ बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आज हम आर्टन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आर्टन टेस्ट जिसे वर्टिब्रल आर्टरी टेस्ट भी कहते हैं। वर्टिब्रल आर्टरी टेस्ट जब एक पेशेंट आता है, आपको कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टियाँ आ रही है, मुझे नज़र में मसला है या सुनाई नहीं दे रहा, तो आप इसको कहेंगे हिस्ट्री लेने के बाद आप इससे एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो कि आर्टन टेस्ट है। तो आर्टन टेस्ट में हम वर्टिब्रल आर्टरी का ब्लड फ्लो देखते हैं जो कि हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है, उसको हम चेक करते हैं। ये डायग्राम है, ये वर्टिब्रल आर्टरी है। ये वर्टिब्रल आर्टरी ओरिजिनेट हुई है कहाँ से? सबक्लेवियन आर्टरी से। ये हमारा सबक्लेवियन आर्टरी है। ये दो आर्टरीज़ हैं, देखें। सबक्लेवियन आर्टरी अ पेयर ऑफ लार्ज आर्टरीज इन द थोरैक्स। थोरैक्स में दो आर्टरीज़ हैं, उसको क्या कहते हैं? सबक्लेवियन आर्टरी। सप्लाई ब्लड टू द थोरैक्स, हेड एंड नेक, शोल्डर एंड फोरआर्म। ये सबक्लेवियन आर्टरी क्या करती है? हमारे थोरैक्स को, हमारे हेड एंड नेक को, हमारे शोल्डर और आर्म को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से निकली होती है? सबक्लेवियन आर्टरी से। वर्टिब्रल आर्टरी ये मेजर आर्टरी है ऑफ द नेक। गर्दन की मेजर और अहम आर्टरी कौन सी है? वर्टिब्रल आर्टरी है, ठीक है। ये वर्टिब्रल आर्टरी फोरामेन मैग्नम के थ्रू स्कल में एंटर होती है। फोरामेन मैग्नम मतलब ये खोपड़ी है, तो ये इसमें जो नीचे एक होल है, सुराख है, इसके अंदर ये क्या करती है? मूव करती है। ये आगे जाके बेसिलर आर्टरी बना देती है। बेसिलर आर्टरी देखें, लार्ज विसल, ये एक बड़ी विसल है जो कि क्या कहते हैं? डायरेक्टली सप्लाइज द ब्लड ब्रेन स्टीम एंड सेरेबेलम, जो कि ब्रेन स्टीम और सेरेबेलम को ब्लड सप्लाई करती है। जब आपके ब्रेन स्टीम को और सेरेबेलम को ब्लड सप्लाई नहीं होती प्रॉपरली, तो आप क्या करते हैं? आप वर्टिब्रल आर्टरी टेस्ट करते हैं। पेशेंट को जब चक्कर का मसला हो, डिजीनेस, विजन का मसला हो, हेयरिंग का मसला हो और नाज़िया का मसला हो, तो क्या करते हैं? आप वर्टिब्रल आर्टरी टेस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि एक वर्टिब्रल आर्टरी टेस्ट किस तरह की जाती है। सबसे पहले आप पेशेंट को बताएंगे कि आप अपराइट सेटिंग पोजीशन में बैठ जाएं, मतलब इसको बिठाएं लेकिन बिल्कुल सीधा। इसके बाद आप कहेंगे कि अपने आर्म को 90 डिग्री शोल्डर फ्लेक्जन पे ले जाएं। ये 90 डिग्री है, ठीक है। इस पोजीशन में पेशेंट के हाथ होंगे और इसके जो पाम है ये सुपिनेशन होंगे। ये सुपाइन पोजीशन है, देखें। ये पाम जो है, हाथ का ये हिस्सा ऊपर है, इसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। इसके बाद आप पेशेंट के पीछे जाएंगे, मतलब डॉक्टर पेशेंट के पीछे साइड पे होगा और इसको कहेंगे कि आइज़ क्लोज करें, अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद और इस पोजीशन के बाद आप पेशेंट का जो हेड है उसको रोटेट करेंगे वन साइड पे और एक्सटेंशन पे ले जाएंगे। मतलब ये इसका हाथ है 90 डिग्री पे, ठीक है, और आइज़ के क्लोज हैं, तो इसका हेड एक साइड पे रोटेट करेंगे और क्या करेंगे? एक्सटेंशन पे ले जाएंगे। और इसको पेशेंट को फिर बताएं कि अब क्या करना है। अब अपने हाथ को प्रोनेशन में ले जाएं, मतलब ये वाला पोजीशन परफॉर्म करें। तो जब ये इस पोजीशन में पेशेंट होगा, रोटेटेड हेड एंड विद एक्सटेंशन, तो फिर इसका ये हाथ जो है वो अफेक्टेड साइड जो है वो ड्रॉप हो जाएगा यूँ। तो आप समझे कि ये आर्टन टेस्ट पॉजिटिव है। इसको मसला है वर्टिब्रल आर्टरी में। तो इसकी पॉजिटिव अलामत ये है, पॉजिटिव साइन ये है कि जिस साइड पे इसका हेड रोटेट हुआ है वही हाथ ड्रॉप हो जाएगा। अगर इस वर्टिब्रल आर्टरी का ये मसला बर वक्त आप इसको
तशख़ीस ना कर सकें या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कर सकें तो ये मसला आगे जाके स्ट्रोक में बदल सकता है। हो सकता है वो मुस्तकिल तौर पर फालज का मरीज़ हो जाता है या इसकी मौत हो सकती है। और इस वर्टिब्रल आर्टरी के इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, यानी टेम्पररी वक्ती तौर पे जो मसला होता है फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वार्निंग है कि हो सकता है आगे जाके आपको स्ट्रोक हो जाए, आपको फालज हो जाए। उम्मीद रखता हूँ आज की ये टेस्ट आपकी समझ में आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे पे एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।